क्या आप मुश्किल का शिकार है? बहुत आपको मुश्किल है, दुखों ने आपको इस तरह शिकंजे में ले लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो आपको अमल बताने लगा हूं ना, कि ये अमल करते हुए रूह कांप जाए। किसकी? गुर्बत की। किसकी? आपके दुश्मनों की। किसकी? वो मुसीबतों की। उस मुसीबतों की रूह कांप जाएगी जब ये आप पढ़ोगे। तो जब आपको पता है कि शाबान का महीना है और रमजान आने से पहले अल्लाह ताला, यानी मैं 4 सवाल आपके सामने रखता हूं, सुने। क्या आप माली परेशानियों का शिकार है? क्या आप चाहते हैं कि रमजान आने से पहले आपकी मुश्किलें अल्लाह हल फरमाए? इंशाअल्लाह आप देख लीजिएगा, आपकी मसले हल हो गए। पूरी वीडियो देखिए, आपको अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक मरतबा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, आपको अमल की इजाजत है। मैं इस शबान के महीने में आपको एक ऐसा तोहफा देने लगा हूं, एक ऐसी खुसूसी दुआ जो मैं खुद पढ़ता हूं कई बार जिंदगी में। मैं इसका विर्द करता हूं और दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां दूर होती हैं, दुख खत्म हो जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसी आसानी करता है। कोई भी काम है, उल्टा हो चुका है, फंस चुका है, यानी रुकावट का शिकार है, किसी मसले में हम फंसे हुए हैं, तो अल्लाह ताला, यानी मैं यहां पर आपको यहां तक कहूंगा कि अल्लाह ताला इस तरह निजात देता है कि खुदा ना खास्ता कोई डाकू आ रहा है ना आपकी तरफ, आप देख चुके हो, आप फौरन पढ़ लो 3 बार, इंशाल्लाह वो आप उसे नजर ही नहीं आओगे। मैं ये नहीं कहता कि वो अंधा हो जाएगा, नहीं, बस आपसे उसका ज़हन ही हट जाएगा। अल्लाह की इतनी खास करम नवाजी है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक बंदा था, बड़ा ही परेशान रहा करता था अपनी रिज़्क की तंगी तुर्शियों से। तो एक बार कहीं से गुजर रहा था तो उसके अजान की आवाज़ आई, तो मस्जिद में गया ना, तो वहां पर जब उसने नमाज पढ़ी तो एक बाबा जी उसके साथ खड़े पढ़ रहे थे और बाबा जी ने पहचान लिया कि भाई बड़े बड़े आंखों वाले हैं, फिर रहे हैं। आंखों वाले से मुराद ये नहीं कि हम अंधे हैं ना, वो आंखें रूहानी, जो बातनी आंख होती है जी, बातनी आंख। तो आपको आप मैं आपको बताऊं कि हम ये दुनिया में जब बाजार फिरते हैं, कितने ही कुतब अबदाल फिर रहे हैं, कितने, हमें पता ही नहीं। और अल्लाह बेहतर जानता है, कई बार उस बंदे को भी नहीं पता होता कि वो कुतब है और अबदाल है। ये दुनिया इसीलिए कायम है, हर इलाके पर एक कुतब और अबदाल होता है। तो बाबा जी उसे मिले, उस बंदे को, कहने लगे बेटा क्यों परेशान है? कहने लगा कि मुझे कोई कारोबार नहीं मिलता, तंग हूं। बाबा जी ने कहा अभी शबान चल रहा है, शबरात आने वाली है और रमजान से पहले अल्लाह ताला तुझ पर कर्म करेगा। और शबान की मैं आपको एक फजीलत बताऊं, हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शबान का महीना है जिसमें लोग गफलत बरतते हैं, हालांकि इस महीने में अल्लाह के सामने बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से कर्म की भीख मांगें और यानी जितना हो सके। ये देखें, दरूद पाक और इस्तगफार जो वजीफा मैं बताने लगा हूं वो अपनी जगह है, लेकिन दरूद पाक और इस्तगफार याद रखना तुम्हारी तंगियों को, तुम्हारी परेशानियों को धो डालता है। जबकि नबी पाक की जो हदीस मैंने बयान की, उसका मफहूम जो मैंने बयान किया, उसके मुताबिक आपके अमाल पेश होंगे। तो जब आपके अमाल पेश हों, उसमें इस्तगफार हो, उसमें दरूद पाक हो, और ये जो दुआ मैं आपको बताने लगा हूं, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, है जी, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। तो जब ये पैदा हो, यानी अल्लाह ताला के हुजूर जब ये पेश होगी, तो गौर कीजिए, दरूद पाक से आपकी परेशानियां खत्म होती हैं, आपका रिज़्क बढ़ता है। और जब ये रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर है, ये आयत जब आपके लिए, जब अल्लाह के आगे जब आपके अमाल पेश होंगे, आपकी जब ये भी पेश होगी साथ, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह मैं बहुत मगलूब हो चुका हूं, मैं फंस चुका हूं, तू मेरी मदद फरमा। तो वो बंदा जो जिसने ये वजीफा किया, रमजान आने से पहले, चांद नजर आने से पहले उसके ऐसे हालात बदले कि उसको एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा काम मिल गया कि उसके बीवी, बच्चे, बहन भाई, बूढ़े वालिदैन उसको पूछने लगे कि भाई तू क्या करता है, इतना तुझे पैसा, चलो ठीक है, लोग तो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, लेकिन तू बेचारा फारग फिर रहा था, काम ढूंढता था, नहीं मिलता था, अब इतना पैसा कहां से आ रहा है?
تو یہ वजीफा मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक यानी कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें। अब देखें मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं वह इस तरह है कि ये आयत है रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि ए मेरे रब मैं मगलूब हूं। मगलूब किसे कहते हैं? जो बंदा किसी चीज के नीचे दब चुका हो, फंस चुका हो, मगलूब हो जाना है जी, निढाल फंसा हुआ, झगड़ा हुआ। मेरी बात समझ गए? मगलूबुन फंतसिर, या अल्लाह मेरी मदद कर, है जी। जब आप ये आयत पढ़ोगे यानी आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़े, और साथ में वही जो मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक। तो पहले भी दरूद पाक पढ़ लें 3 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ लें। और इसके बाद मेरी बहनों भाइयों यानी अव्वल आखिर, और इसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ लें हर नमाज के बाद। ये शब बरात के बाद आपका नसीब इंशाल्लाह बदलना शुरू हो जाएगा। शब बरात में फैसला कर दिया जाएगा कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, फरिश्तों इसका नसीब अच्छा लिख दो। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, एक और वाकया है लेकिन वीडियो लंबी करने का मकसद नहीं है, कि इस्तगफार करने वालों को जो चाहिए होता है मिल जाता है। बारिश, औलाद, अजनास, गंदम, रिजक, पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, क्या चाहिए तुम्हें? औलाद नहीं हो रही तुम्हारी, औलाद चाहिए, या औलाद है अब उनको काम मिल जाए, उनको रिश्ता मिल जाए, या वो राह रास्त पर आ जाए। इस्तगफार करो और बेधड़क करो। नहीं असर हो रहा फिर भी करो, नहीं असर हो रहा फिर भी करो। कई बार अल्लाह आजमाता है कि मैं देखता हूं 4 बार पढ़ के इसका मसला हल करूं तो बल्ले बल्ले करेगा, भाई या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। लेकिन जब ये 100 बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले, तो मसला मैं इसका डिले करूंगा, मसला ये नहीं कि हल नहीं करूंगा, डिले करूंगा, थोड़ा लेट करूंगा। तो फिर क्या कहता है? कई बार वो मामला जो जिसमें से आप निकलना चाहते हैं वो हल होने की तरफ जाने वाला होता है, हम कह देते हैं यार वजीफा असर नहीं किया। तो ये जो टाइम चल रहा है इसका फायदा उठाइए। ये जो महीना है शबान का, इसके बाद रमजान आने वाला है, और ये जो महीने हैं इस अच्छा, अगर आप इस्तिताअत रखते हो, आप समझ, अपना जिस्म होता है ना बंदे को अपना पता होता है, रोजे रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा रखो, है जी। नबी पाक की एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह माफ करे कोई गलत ना हो जाए, कि इस महीने में अमाल पेश होते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोजे से हूं, तो रोजे भी ज्यादा से ज्यादा रखें। और यानी कि इस्तगफार, दरूद पाक और ये आयत रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर ज्यादा से ज्यादा यानी चलते फिरते पढ़ लेना, लेकिन नमाज के बाद 100 बार अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ अमल कीजिए, और इंशाअल्लाह आप देखोगे अल्लाह ताला ने आपकी हर हाजत पूरी कर ली। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।